हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस बोर्ड एग्जाम्स मास्टरी प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने थर्ड चैप्टर के कॉन्सेप्ट और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब बारी है पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की। तो अभी हम देखेंगे 2025 के अंदर जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सीबीएसई के एग्जाम्स के अंदर, उनको हम देखने वाले हैं, उनको कंप्लीटली हम सॉल्व करने वाले हैं। 2025 के पीवाईक्यूज को हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले कि हम पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कशन करें, सबसे पहले कुछ रूल्स जो आपको हमेशा की तरह फॉलो करना है। वो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं। टीएमडी एकेडमी के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स क्या है? रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। यार, आप किसी के साथ पढ़ो, आपके पास अगर नोटबुक और पेन नहीं है ना, तो वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि जब आपके पास में नोटबुक और पेन होता है तो आप चीजों को देखते हो और लिखते हो, सीखते हो, खुद सॉल्व करके देखते हो। मैं हमेशा कहता हूं यार कि अगर आपको मुझसे सीखना है तो क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे आता है ना, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो वीडियो को प्ले कर लीजिए और फिर देखिए कि कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि एक एक्टिविटी की तरह आपको करना है। इसलिए मैं कहता हूं नोटबुक और पेन आपके पास में होना चाहिए। जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको लिखिए, खुद के नोट्स बनाना सीखिए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। नोट्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, टीएमडी एकेडमी। और इसके साथ साथ क्लास के बीच में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और फिर अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो फिर देखना है। मैं बार बार कहता हूं डेली का होमवर्क डेली करना है और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। ऐसा नहीं कि एक नोटिफिकेशन आपका पूरा का पूरा फोकस हिला देता है, ऐसा नहीं करना है। आपको कंप्लीटली फोकस के साथ पढ़ना ही होगा अगर आप सच में मास्टरी चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो सिलेबस ट्रैकर जो सीट है उसको फिल करना है। जितने लोगों को सिलेबस ट्रैकर सीट के बारे में नहीं पता, वो हमारी एप्लीकेशन से जो ट्रैकर है उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। क्लास 10th के लिए सिलेबस पूरा हम उसमें बनाते हैं और इसके साथ साथ उसको ट्रैस करते हैं, कितने चैप्टर हो गए, कितने बाकी हैं, सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का जो रिवीजन है वो जरूर करके आओ। अगर हम थर्ड चैप्टर पे हैं तो आपको फर्स्ट सेकंड कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम कंप्लीट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो भी अब अगर आपके छोटे भाई बहन सैनिक स्कूल, नवोदय, आरएमएस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो हमारे बैचेस हैं वो लाइव हो चुके हैं। हमारी एप्लीकेशन से आप बैचेस में इनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा ऑल इन वन मेंटरशिप प्रोग्राम से इसमें भी इनरोल कर सकते हो। अगर चाहते हो कि नहीं सर, मुझे एक मेंटोर की जरूरत है जो मेरा हैंड होल्ड करे, जो मेरा हाथ पकड़ करके कंप्लीट गाइड करे, चीजों को सिखाए, कैसे पढ़ना है, कैसे जो डाउट है 1-to-1 अगर डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑल इन वन मेंटरशिप प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट होती है इसमें और इसमें हम 1-to-1 गाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सीबीएसई के जो 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीखना होगा आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट इफ द लाइंस ऑफ पैराग्राफ्स आर। इनकंसिस्टेंट कब होगा? मैंने आपको हमेशा कहा है कि इनकंसिस्टेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कब होगी। देखिए, ग्राफ कब होंगे? अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट इफ द लाइंस ऑफ द ग्राफ आर। कब? देखिए, जब कॉन्स्टेंट होंगे। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि एक लाइन है और उसके ऊपर एक और लाइन आ गई है, उसके ऊपर एक और लाइन आ गई है। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाता है भाई, एक के ऊपर एक आ जाता है। अगर पैरेलल होती है यानी कि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती है तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाती है। अगर वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे तो वो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, राइट? अगर वो राइट एंगल पे भी कर रही है तो भी वहां पे सोल्यूशन तो मिलेगा ही ना। तो अगर हमसे पूछा है कि कब वो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब वो लाइन हमारी पैरेलल होगी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई, चीजों को हम सेव करते हुए आगे बढ़ते हुए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि एग्जैक्टली हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। और जितने लोग भी खुद से नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप खुद के नोट्स बना सकते हो, चीज़ों को लिख सकते हो, क्वेश्चंस भी आप लिखना शुरू करिए और चीज़ों को देखना भी सीखिए और सॉल्व भी करिए। कौन सा आंसर क्यों हो रहा है, रीजंस भी आप साथ में जानने की कोशिश किया कीजिए, ये अच्छा तरीका होता है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है चेक द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। सबसे पहले हमें बताना है कि यार ये जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। एक और चीज, दूसरी चीज, इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। और आपको भी एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, तो हमें दोनों ही इक्वेशंस के लिए टेबल बनानी होती है। लेकिन उससे पहले हमें इसे कंपेयर करके देखना होगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके का है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, कौन सी कंडीशंस में आ रहा है, सबसे पहले तो हमें वो देखना होगा। तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, देखिए ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल रहा है, देखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 की a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, और b1 अपॉन b2 क्या है आपके पास में, b1 अपॉन b2 क्या है, यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 2 है। इसी तरीके से अगर c1 अपॉन c2 भी अगर हम देखेंगे, c1 अपॉन c2 भी अगर हम चेकआउट करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये जब ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, राइट। यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पे हम कंपेयर करने पे हमें क्या दिख रहा है, हमें डायरेक्टली दिख रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमें क्या दिख रहा है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि ये तो हमारा कंसिस्टेंट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम कह सकते हैं हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, हेंस given pair of equation is consistent। सर ये कंसिस्टेंट है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर हमें क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था भाई, सबसे पहले चेक करना था कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। तो हमने चेक किया, हमें क्या मिला, कंसिस्टेंट मिला। अगर कंसिस्टेंट मिला है तो इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए दोनों इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, हमें चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगी। तो पहला इक्वेशन, फॉर इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 3y इक्वल टू 6, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, राइट, इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। अगर मैं सबसे पहले ग्राफ बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे टेबल ड्रॉ करनी होगी। टेबल कैसे ड्रॉ होगी भाई, देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं, इफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है। इफ x इज इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू मान लो 3 पुट कर दूं तो फिर क्या होगा, अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो 3 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 माइनस 3, सो 3y इक्वल टू 3, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अपॉन 3 कैंसिल आउट करेंगे
y की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 1 आ रही है। चलिए एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 6 पुट करके देख लेता हूं। इफ x इज इक्वल टू 6 तो क्या होगा यहाँ पे 6 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 माइनस 6, सो 3y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0/3, इट मीन्स y इक्वल टू 0। यानी कि यहां पे हमें कंप्लीटली एक टेबल मिला हुआ है। अब इस टेबल में हमें क्या मिली चीजें, देखिए यहां से एक टेबल ड्रॉ हो चुकी है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। क्या टेबल ड्रॉ हुई है, देखिए यहाँ पे ये x हो गया और ये y हो गया। हमने क्या देखा, अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट करी है यहाँ पे तो y की वैल्यू 2 आई। अगर x की वैल्यू 3 पुट करी है हमने तो y की वैल्यू 1 आई। अगर x की वैल्यू 6 पुट करी है तो y की वैल्यू 0 आ गई है। क्लियर है आपको? क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए हम ग्राफ टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए फॉर इक्वेशन सेकंड, फॉर इक्वेशन सेकंड, फॉर इक्वेशन सेकंड, चलिए फॉर इक्वेशन सेकंड दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 12। क्लियर है आपको? क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई हैं? अगर यहां तक क्लियर हुई है तो चलिए हम x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं सबसे पहले। इफ x इक्वल टू 0, चलिए देख लेते हैं एक बार इक्वेशन सही लिखी है कि नहीं। 3x, एक सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। 3x माइनस 2y, 3y माइनस 2x है ना यार। 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x है, 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x है। यहाँ पे देखो इक्वेशन में ही अलग दिया हुआ है। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 12। यहाँ पे y दिया हुआ है। यही तो सिली मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी, वैल्यू पुट करते टाइम पे हम ध्यान नहीं देते हैं, इसको x पढ़ लेते हैं, यहाँ पे y पढ़ लेते हैं और कहीं ना कहीं गलतियां होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं। इफ x इक्वल टू 0 देन व्हाट 3y माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू माइनस 12। ये हो जाएगा 3y, ये तो 0 हो जाएगा कंप्लीटली, माइनस 12। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा 0 ही रहेगा, ये तो माइनस 12/3, 3 4 ज़ा 12। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी पता है माइनस 4। चलिए अगर हम इफ x की वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं, मान लो x की वैल्यू हमने 3 पुट कर लिया, कुछ भी पुट कर सकते हो आपके ऊपर है, लेकिन जो भी आप पुट करोगे आपको ग्राफ वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो अगर x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो 3y माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 12। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस 12। सो 3y इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6, हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ पे हो जाएगा 3y। सो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6/3, 3 2 ज़ा 6। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2। अब हम बात करते हैं इफ x की वैल्यू 3 पुट कर दी, चलिए x की वैल्यू 6 पुट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी 0 3 6 पुट करा था फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ भी 0 3 6 पुट करके देखता हूँ कि क्या आता है। तो इसलिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 इंटू 6 इक्वल टू माइनस 12। सो ये हो जाएगा 3y माइनस 12 इक्वल टू माइनस 12, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3y इक्वल टू माइनस 12 प्लस 12 भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 और 3y। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/3। सो y की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई, सिंपल सी कहानी है टेबल की। तो यहाँ पे x और y, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी 0 3 और 6, तो यहाँ पे वैल्यू मिली है -4 -2 और 0।
-4 -2 और 0 दोनों इक्वेशंस के लिए हमने दोनों टेबल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो शायद ग्राफ में आपको बता देता हूँ। ये इसका ग्राफ है, राइट, आप देख सकते हो कंप्लीटली, राइट। दोनों ही ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। हमने 0 2 रखा, 6 0 रखा, 0 -6 रखा, 3y -2x। यहाँ पे आप देखोगे इक्वेशंस कंप्लीटली ये -12 है ना, 3y -2x इक्वल टू -12 है। तो हमने ये पूरा का पूरा ग्राफ ये हमने बता दिया, और इसमें हमें ग्राफिकल सोल्यूशन ही चाहिए था कंप्लीट इक्वेशंस में। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है 6 और 0, तो 6 0 इज द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हेंस 6 0 is the solution of given is the solution of given equation। तो चीजें बहुत सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करना है, एल्जेब्रिक जो मेथड्स हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा है, एलिमिनेशन मेथड सीखे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, साथ ही साथ अगर आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो इस चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, यकीन मानिए। अगर आप चीजों को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको चीजें आसान लगती हैं, राइट। देखिए, अब डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरीके से देखते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप चीजों को देखते किस तरीके से हैं। अगर आपको चीजें हाँ ठीक है समझ आ रही हैं, अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। अब एल्जेब्रिकली दिया हुआ है ना, तो आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज करें, ये सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। सर आप बोलते हो कि एलिमिनेशन मेथड में हमेशा जो चीजें हैं, अच्छा कुछ इसमें इंटरेस्टिंग कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को? बिल्कुल, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊं मैं आपको इस क्वेश्चन को, बहुत मजा आ जाएगा आपको, बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, देखो, अगर इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर मैं प्लस कर दूं तो कमाल का हो जाएगा, कुछ कुछ कमाल का होगा। देखो ध्यान से, बहुत ही यूनिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं मैं। देखो, मैंने आपको बोला है कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इनको हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अगर यहां पे आप इस इक्वेशन को और इसको सेम करना है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में 102 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नीचे वाली इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो इसमें 101 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मुझे एक चीज समझ आ रही है और मैं इन दोनों ही इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूं। अब मैंने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया है, दोनों इक्वेशन को मैंने प्लस कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दिया। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, यहां पे देखो, यहां पे 3, यहां पे 0 और यहां पे 2, 203 हो गया प्लस, यहां पे क्या हो रहा है, यहां भी 203 हो रहा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे 203x हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है क्योंकि प्लस कर रहा हूं। यहां भी क्या हो जाएगा 203y, ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है 609। वाओ, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड। सर क्या करने वाले हो सर बताइए ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेता हूं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको इस पैटर्न्स में क्वेश्चंस मिलेंगे ना तो बहुत समझदारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब मैं कर क्या रहा हूं, इन सब में 203 का डिवाइड कर दे रहा हूं। अगर इन सब में 203 का डिवाइड करूंगा ना तो पता है क्या होगा, बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन बनने वाला है, यकीन मानो, बहुत ही सिंपल इक्वेशन बनने वाला है। और फिर वहां से वैल्यू पुट करके फटाफट आंसर आने वाले हैं। देखिए
डिवाइडिंग 203 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, चलिए भाई, इसमें हम 203 का डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसमें 203 का डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस, अगर इसको 203 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा y इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 3। वाह, ये नई इक्वेशन आ गई यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या इसको सॉल्व करना आसान है? हाँ सर, बिल्कुल सॉल्व करना आसान है। यहां से तो हम वैल्यू एलिमिनेट करके किसी में भी पुट कर देंगे, यहां से हम वैल्यू एलिमिनेट करके किसी में भी पुट कर सकते हैं। सर कुछ और भी हो सकता है क्या? हाँ, कुछ और भी हो सकता है। देखो, अगर हमने प्लस करके ये वैल्यू निकाली है ना, अगर यहाँ पे y माइनस 3 रखोगे, 3 माइनस वाई रखोगे, फिर यहाँ पे रखोगे, तो कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, एक बार इस इक्वेशन को प्लस किया है ना, अब इसी इक्वेशन को माइनस करके मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलने वाली है। इसी इक्वेशन को मैं माइनस करके सॉल्व करता हूं। देखिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये इक्वेशन लिखी हुई है 101x प्लस 102y इक्वल टू 304, राइट। अब यहां पे लिखी हुई है 102x प्लस 101y इक्वल टू 305। सर माइनस करने पर क्या होगा? देखो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको हम माइनस कर देते हैं, फर्स्ट माइनस। सर माइनस करने पे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। चलिए माइनस कर लेते हैं। 101 में से 102 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? हेलो, 101 में से 102 को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। क्यों माइनस का x होगा? क्योंकि ये जो x का जो नंबर है 102, ये बड़ा है, तो साइन किसका आएगा? बड़े वाले नंबर का आएगा। चलिए, यहां पे क्या हो जाएगा? 102 में से 101 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का y इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 305 बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। वाह सर, मजा आ गया, आपने तो क्वेश्चन ही आसान कर दिया, बिल्कुल, यस। और ये हो गया हमारा, ये हमारा 4 नंबर का इक्वेशन है और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये था माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? यस। अब हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फोर्थ, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। हमने इस इक्वेशन में एक पैटर्न देखा, प्लस किया, इक्वेशन बनाई, माइनस किया, इक्वेशन बनाई, और फिर इक्वेशन हो गई बिल्कुल सिंपल, और उन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। तो देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 3। वाह, चलिए दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे प्लस करना है प्लस कर लो, माइनस करना है माइनस कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर जो 5 है, इन दोनों को प्लस कर लेता हूं। 4 प्लस 5, जब इसको प्लस करूंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस और प्लस ये हो जाएगा 2y, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 में से 1 को माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू होगी 2/2, कैंसिल आउट करेंगे 1 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। सो y इज इक्वल टू हो गया 1। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। और फोर्थ इक्वेशन क्या दिया हुआ है भाई? फोर्थ इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू आई है 1,
तो चलिए 1 को पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे आंसर्स क्या हैं? हमारे आंसर आए हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो हम कह सकते हैं 10। x is equal to 2 and y equal to 1, that is answer, राइट। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन तो आपके पास में आएंगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे चीजें आपके पास में क्या समझ पा रहे हैं। देखिए ग्राफिकल मेथड आपको समझ आ चुका है, एल्जेब्रिक में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, या फिर आप एल्जेब्रिक यूज कर, एलिमिनेशन यूज कर लो, जो चाहे वो यूज कर सकते हो। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा जब भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे। अगर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है ना आपके सामने, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे पता है? सबसे पहले तो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना सीखना होता है जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन देखो यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ये। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सब सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है भाई? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये 180 डिग्री इनका सम देखना है। द ग्रेटर एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 150। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये बोल रहा है कि जो बड़ा एंगल है और जो छोटा एंगल है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 50 का है, 50 का डिफरेंस है। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हमारा एक एंगल, मान लो अगर मान लो एक एंगल हमारा है 130 का, तो दूसरा एंगल हमारा पता है कितना हो जाएगा? इसमें 50 का डिफरेंस, सॉरी, अगर एक एंगल हमारा मान लो 70 का है, तो दूसरा हमारा वो 50 का, उसके बीच का डिफरेंस हो, मतलब उसमें 50 ज्यादा होगा उससे। Express the situations as systematic linear equations in two variables and hence obtain the measure of each angle. Okay, हमें हर एक एंगल को मेजर भी करना है। तो सबसे पहले अगर इस वर्ड प्रॉब्लम को हम ध्यान से देखें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंगल, जो ग्रेटर एंगल है उसको x मान लेते हैं, y। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले तो लेट द ग्रेटर एंगल टू बी x, लेट द greater angle to be x and smaller angle to be y according to question। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, तो हमें दो चीजें बहुत क्लियर कट समझ आ रही है। क्या समझ आ रही है? सबसे पहले तो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स है ये, तो x प्लस वाई, दोनों जो एंगल है उनका जो एंगल सप्लीमेंट्री है यानी कि 180 डिग्री का है, ये तो हमें क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो ग्रेटर एंगल है और जो स्मॉलर एंगल है उनकी, वो उससे 150 एक्सीड कर रहा है। इसका मतलब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसमें ये बोल रहा है कि जो एंगल ग्रेटर एंगल को हमने x माना है, जो ग्रेटर एंगल और जो स्मॉलर एंगल है उससे वो कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। आप चाहो तो डायरेक्टली इस वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हो, x की वैल्यू को पुट कर दोगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इस 50 को, इस y को इधर लाओगे, x माइनस वाई इक्वल टू 50 हो जाएगा, उससे भी इसका आंसर आ जाएगा। दोनों ही तरीके से आप आंसर ला सकते हो। अगर आप एलिमिनेशन करोगे तो y को करोगे तो x माइनस, तो दो इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 180, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 50। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो डायरेक्टली x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दोगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डायरेक्टली पुट कर देता हूं मैं यहां पे। दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है।
ये x की वैल्यू है, x इक्वल टू वाई प्लस 50 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, putting the value of x in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, x प्लस वाई इक्वल टू 180 दिया हुआ है आपके पास। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू y प्लस 50 है, x की वैल्यू क्या है, y प्लस 50 है। यहां पे हम पुट करेंगे y प्लस 50 प्लस y इक्वल टू 180, सो y और y हो जाएंगे 2y इक्वल टू 180 माइनस 50, सो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 130, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 अपॉन 2, कैंसिल आउट कर देंगे 65, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 हो जाएगी। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन ये है हमारा, डायरेक्टली यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of y in इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू वाई प्लस 50, x इज इक्वल टू वाई प्लस 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 65 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा 115। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ग्रेटर एंगल है वो 105 है, सॉरी 115 है, और जो स्मॉलर एंगल है वो 65 है, सो ग्रेटर एंगल इज 1, so greater angle is 115, right, and smaller angle is 65। आप इस क्वेश्चन को चाहते ना तो एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो एलिमिनेट भी कर सकते हो, दो इक्वेशंस बनेगी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हो, एलिमिनेट भी कर सकते हो, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 50, राइट। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 2x इक्वल टू 200, कितना हो जाएगा ये 30, सो x की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी 115, 230 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 115, x की वैल्यू 115 आ गई। देख रहे हो आप, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, फिर 115 को पुट कर दोगे किसी इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइल को सेव करते हुए भी चलते हैं। अगर जिसको भी नोट चाहिए वो हमारी एप्लीकेशन टीएमडी एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और आपके लिए आसान होगा, सारी चीजें एक जगह पे आपको मिल जाती हैं, तो चीजें आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाती हैं और आसान भी हो जाती है। क्लियर है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आपके पास में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आए ना, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप घबराना शुरू करोगे, प्रॉब्लम वहीं से होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चंस देख करके आपको पैनिक नहीं होना है, यार ये क्वेश्चन बन नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देख पा रहे हो आप? सबसे पहले तो मैं आप बार बार कहता हूं यार, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीखो। और जो भी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते ना यार, उनको चीजें समझ नहीं आती। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो यार कि एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, ये आपको समझना पड़ेगा।
जैसे इक्वेशन बन जाते हैं ना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है, सिंपल हो जाती हैं। तो चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम, यानी कि सबसे पहले तो 10% पर एनम पे वो कुछ पैसे लेता है, मनी का कुछ पार्ट, एंड द रेस्ट, बाकी जो कुछ पार्ट है वो 15% पर एनम लेता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे बोल रहा है हिज इनकम एट द एंड ऑफ ईयर 1900, उसकी जो इनकम है वो 1900 हो रही है। ये तो आपको क्लियर कट समझ आ रहा होगा, ठीक है। इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट, अगर वो इंटरचेंज कर रहा है रेट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टू सम्स, ही वुड हैव अर्न 200 मोर। अगर वो इंटरचेंज कर रहा है तो वो 200 रुपए ज्यादा कमा रहा है। तो हमें बताना है कि दोनों ही केसेस में उसने कितने पैसे उधार लिए हैं, ये हमें देखना है सबसे पहले। तो देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब भी परसेंट का गेम आए ना, तो चीजों को आप समझो कि मतलब अगर वो 10% पर एनम पे चीजें ले रहा है, मान लेते हैं कि अमाउंट उसका है 10% पे, तो 10% का मतलब हुआ 10/100, राइट। 10/100 हुआ, क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप वो 15% पे ले रहा है तो 15/100 होगा। परसेंट का मतलब अपॉन 100, क्लियर कट आपको समझनी होगी चीज। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशंस को बनाते हैं। क्वेश्चन तो हमने समझ लिया है, जो मेन और हाईलाइटेड पॉइंट है मैंने आपको बता दिया कि एक आदमी ने 10% और 15% पे कुछ पैसे लिए हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे, लेट द अमाउंट लेंट एट 10% पर एनम इज इक्वल टू एक्स। यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली हैं, और बहुत सिंपल है यार ये क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे, इक्वेशन बहुत सिंपल आपको नजर आएगी। तो सबसे पहले लेट द अमाउंट लेंट चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट द अमाउंट लेंट, लेंट उधार लिया उसने, और कितने परसेंट पे, एट 10% इज इक्वल टू एक्स। उसको हमने एक्स रुपीज मान लिया भाई। उसको हमने क्या मान लिया कि भैया वो एक्स रुपीज है। कब? जब वो 10% ले रहा है। दूसरी कंडीशन, उसको वाई मान लेंगे। लेट द अमाउंट लेट एट 15% एंड द अमाउंट लेंट एट 15%, दैट वुड बी वाई रुपीज। क्लियर है सभी को? जो 15% पर एनम पे है, उसको हमने वाई मान लिया। अब क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या? ध्यान से समझो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि सर उसके इनकम को प्लस करें तो 1900 हो रहा है, अगर हम उसकी इनकम को प्लस करते हैं तो। यानी कि अगर हम x प्लस वाई कर रहे हैं तो वो 1900 हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये है क्या 10% और 12%? अगर हम परसेंटेज वाइज अगर इन चीजों को, परसेंट को अगर हम चेंज करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज में, तो क्या होगा? ध्यान से समझिए। अगर हम इस 10% को देखें तो 10/100 होगा। ध्यान से सुना, यहां पे 10%, यहां पे 10% देखो, 10% इज इक्वल टू एक्स हमने मान लिया है, और 15% को हमने वाई मान लिया।
10% का मतलब क्या हुआ यार, 10/100, 10/100 इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो x की वैल्यू वो 10 अपॉन, एक्चुअल में वो 10/100 है, राइट। और अगर हम इसको चेंज करें तो 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100 अब हमने चेंज कर दिया नंबर्स में, परसेंटेज हटा दिया नंबर्स में कर दिया, तो एक्चुअल वैल्यू हमें ये मिल रही है। क्लियर है आप सभी को? तो जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी ना आपके लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1900, बस यहीं पे तो गेम है। x प्लस वाई इक्वल टू 1900 मैंने आपके लिए इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। अब ये परसेंटेज को मैंने चेंज किया, जब मैं परसेंट को चेंज करूंगा, ये समझने के लिए है भाई, ये समझने के लिए है, ठीक है। तो जब मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ध्यान से, वो 10/100x प्लस 15/100 इक्वल टू 1900। क्लियर? अगर मैं इस 100 को एलसीएम लेकर के उधर मल्टीप्लिकेशन करूंगा और हमारी कुछ इस तरीके से समझाएगी, 10x प्लस 50y इक्वल टू, 2 जीरो और लगा दिए मैंने। क्लियर है? तो क्या आपको ये समझ आ रहा है, 1,90,000 हो जाएगा 10x प्लस 15y, ये हमारा एक्चुअल में इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। मान लो इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। जब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, वो बोल रहा है कि यार वैल्यू को इंटरचेंज करना है। वो क्या बोल रहा है, वैल्यू को इंटरचेंज करना है। जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं वैल्यू, इफ एट द इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू सम्स, अगर वो रेट को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि जो 10 है उसको 15 कर रहा है, जो 15 है उसको 10 कर रहा है, तो चलिए वैल्यू को भी हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहां पे अब हम वैल्यूज को इंटरचेंज करने वाले हैं, यानी कि सेम इसी इसी पैटर्न पे, ये 10/100 है तो ये 15/100 हो जाएगा, और ये 10/100 हो जाएगा। जब दूसरी कंडीशन आ रही है, जब दूसरी कंडीशन आ रही है तो ये वहां पे क्या हो जा रहा है, ये 15/100 की वैल्यू x के बराबर हो जा रही है, राइट। और ये हो जा रहा है 10/100 किसके बराबर हो जा रहा है, वो y के बराबर हो जा रहा है। बस वैल्यू इंटरचेंज हो रही है। जब वैल्यू इंटरचेंज हो रही है तो दूसरी इक्वेशन कैसी बनेगी आप खुद ही बताओ। देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, 15/100 x प्लस 10/100 y इक्वल टू, पहले वो जितना कमाता था उससे 200 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, यानी कि पहले 1900 रुपए उसकी अर्निंग थी, अब जो उसकी अर्निंग हो गई है वो 200 रुपए प्लस करके हो गई है, यानी कि अब उसकी अर्निंग 2100 रुपए हो गई है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15x/100 प्लस 10/100y। अब इसको हम 100 को एलसीएम लेके उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15x प्लस 10y इक्वल टू 2,1,0,0 और उड़ा दिया, 2,10,000, राइट। यहां तक अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। यहां से क्वेश्चन पढ़ करके दो एग्जैक्ट इक्वेशंस हमें मिल चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, देखो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है 10x प्लस 15y, 10x प्लस 15y इक्वल टू 1,9,0,0,0,0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहां पे था 15x प्लस 10y इक्वल टू 2,1,0,0,0,0। इक्वेशन नंबर सेकंड। सर हमें कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि अगर आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू दिखे 10, 15, 15, 10, सर दोनों इक्वेशन को एक बार हम प्लस कर सकते हैं और एक बार माइनस कर सकते हैं, दो इक्वेशंस आएगी, दोनों इक्वेशंस वहां से बहुत सिंपल नजर आएगी आपको।
आप वैसा भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस पूरी इक्वेशन में 15 का मल्टीप्लीकेशन करो और ये जो नीचे वाली इक्वेशन इसमें 10 का मल्टीप्लीकेशन करो, उसके बाद वैल्यू को कैंसिल आउट करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे भी आंसर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर उससे भी आएगा। चलिए हम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था ना एक, उसमें हमने किया था इस टाइप की वैल्यूज अगर आपको दिख रही है 10 15 15 10, तो हमने क्या किया इस कंडीशन में, हमने क्या किया एक बार प्लस और एक बार माइनस कर लेते हैं, दो इक्वेशंस निकालते हैं। तो एक बार हम इस इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, एक बार इस इक्वेशन को हम प्लस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये 10 और ये जाएगा 25x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25x प्लस 25y इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे 19, और ये तो हो जाएगा हमारे पास में कितना, देखो 0 0 0 0 और 1 10 है ना, और 3 और 1 4, ये 4 हो गया। क्लियर है। अब हम करने क्या वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन में 25 को डिवाइड कर देते हैं। इस इक्वेशन नंबर थर्ड है हमारा, इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हमें एक इक्वेशन देगी, वो होगी कुछ इस तरह की इक्वेशन आप देख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 400 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं, तो 400 को अगर 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1600 हो जाएगा ना, 16, ओके ओके 16, ओके 16, और जीरो कितने आ जाएंगे इसमें, 25 का डिवाइड करना है ना, डिवाइडेड 25, 1600 होगा ना, 1600, दो जीरो आएंगे, ठीक है 1600 हो जाएगा ये इक्वेशन हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 4 हो गया भाई। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस कर लेता हूं मैं, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, 10x प्लस 15y इक्वल टू 191234 और फिर इसी तरीके से ये 15y प्लस 10y इक्वल टू 210000। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसको माइनस कर लेते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। जब हम माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे भाई, क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर हो रही है, ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 15 में से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे x होगा ना बाबा। ये जो सिली मिस्टेक्स है ना यार बहुत होती है, बता दिमाग में चीजें सही चल रही होती है, लिख गलत दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, और यहाँ पे तो प्लस का ही 5y होगा, और इक्वल टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 20,000 है ना, 21 और 19 है ना यार, 20,000 होगा, 20 21, तो ये हो जाएगा, ये माइनस का है, क्लियर है, माइनस का ये भी है, तो माइनस का है ये भी, ओके ठीक है। तो यहाँ पे 5 के डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन में, जिसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, 5 के डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, 5 के डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4, ठीक है 4000, माइनस का 4000 होगा, ठीक है। अब हम इक्वेशन को करने वाले हैं, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। हमारे पास में दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे,
क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोई माइनस प्लस की मिस्टेक तो नहीं है। 10x और 15, ये माइनस का 15 किया तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ भी ठीक है। ओके ठीक, कोई। तो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन फोर्थ एंड सिक्स्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1600 और दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 4000। ठीक है, 4000 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखो अगर प्लस करते हो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लो भाई, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, दोनों को प्लस कर लो, दोनों इक्वेशन को प्लस कर लो। जब आप प्लस करोगे तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस माइनस ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। y और i इक्वल 16,000 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 16,000 होना चाहिए, 1600 नहीं होगा ना यहाँ पे। अभी तो सोचूं मैं यार, यहाँ पे 16,000 होगा डिवाइड करने पर, यहाँ भी 16,000 होगा, यहाँ भी 16,000 होगा ना। तो 16,000 में से 4,000 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 में से 4 को माइनस करोगे तो प्लस कर रहे हैं ना, 16 में से 4 12 हो जाएगा, वो 6,000 आंसर आना चाहिए, 6,000 आंसर। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,000। 16 में से हमने 4 को माइनस किया, ये हमने प्लस किया ये दोनों इक्वेशन को, तो x हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो 2y इक्वल टू 12,000। सो 2y इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6,000। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फोर्थ में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, और फोर्थ इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 16,000 है ना। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, x प्लस 6,000 इक्वल टू 1,600, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16,000 माइनस 6,000, 600 बोल रहा हूँ, 10,000 आंसर आ जाएगा इसका। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000, यानी कि उसने जो अमाउंट लिया है उधार 10% पे, 10,000 रुपए लिए हैं उसने 10% पे, और बाकी 6,000 रुपीज उसने लिए हैं 15% पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस अमाउंट लेंट एट 10% and amount lent at 15%। तो इसमें जो अमाउंट लिया है 10,000 रुपए एंड देन उसने 6,000 रुपए लिए, दैट विल बी द आंसर। तो आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ कि कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चन देख करके ना आपको बिल्कुल घबराना नहीं है यार कि ये परसेंटेज आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अपने माइंड को काम रखना है, चीजों को देखना है, समझना है, इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करना है। इक्वेशन बनाने के बाद आप कुछ भी लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, कोई पैटर्न नजर आ रहा है उसको सॉल्व कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
कि आप उस सिचुएशन में किस तरीके से क्वेश्चन से डील करने वाले हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हो। इट्स अ कंप्लीटली योर चॉइस गाइस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले है ना, मैं हमेशा कहता हूं यार, ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप ध्यान से पढ़ना सीखो। क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है आपको कि यार बनेगा नहीं, होगा नहीं, कैसे सॉल्व होगा, नहीं। चीजों को देखो, समझो, सीखो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको बनने लग जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस में। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व कर। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक विजय नाम का लड़का है, एक पर्सन है, इन्वेस्टेड सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स, दो स्कीम्स में उसने पैसे लगाए हैं, ए एंड बी, विच ऑफर इंटरेस्ट रेट 8% एंड 9%। उसने 8% और 9%, दो तरीके की स्कीमें, दोनों में उसने पैसे लगाए हैं, और फिर जो रिसीव हो रहा अमाउंट, यानी कि 8% वाले में इतना रिसीव हो रहा है एंड द टोटल इंटरेस्ट इतना हो रहा है। इंटरचेंज द अमाउंट, अगर वो इंटरचेंज कर दे रहा है, मतलब जहां पे 8% है वहां पे 9% कर रहा है, जहां पे 9 है वहां पे 8 कर दे रहा है, इसी को हम कहते हैं इंटरचेंज कर रहा है। अगर वो इंटरचेंज कर रहा है तो जो भी अमाउंट वो कर रहा है वो उससे 20 ज्यादा कर रहा है, 20 रुपीज ज्यादा करना। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्टेड इन द ईच स्कीम, उसने हर एक स्कीम में कितने पैसे लगाए हैं, ये चीज हमें बतानी है। देखो भाई, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, एज इट इज ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, और कुछ उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना है, ध्यान से पढ़ना है। देखो मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे, लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, तो क्या वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं यार, नोटबुक और पेन पेपर के साथ में जब आप बैठते हो ना, तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है, जब आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं भी अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम वही कहानी लिखने वाले हैं जो हर बार हम लिखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले जो 8% पर एनम पे जो अमाउंट ले रहा है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए टू बी एक्स। ठीक है, ए को एक्स मान लेता हूं। लेट द अमाउंट let the amount invested in scheme A, let the amount invested in schemes A is X rupees, and amount invested in scheme B is Y। अब अगर आपको यहां तक कहानी क्लियर है, तो आपको पता है यार, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी कि सबसे पहले जो एक फर्स्ट वाली स्कीम है उसमें 8% के रेट से, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं 8/100x प्लस जो सेकंड स्कीम्स है। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस लिख देता हूं डायरेक्टली यार। देखिए सबसे पहले तो 8% है, तो उसको मैं 8 प्लस, दूसरा जो है वो 9/100 है, तो 9/100 y इक्वल टू, उसका जो अमाउंट हो रहा था वो 1860 हो रहा था। कितना हो रहा था? 1860 था। तो 1860 यहाँ पे लिख लेता हूँ,
160। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, 8x प्लस 9y, 100 अगर एलसीएम है उधर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी कि 1860 और 2 जीरो और आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन बनाने वाले हैं। अब बोल रहे हैं कि वैल्यू को इंटरचेंज कर दो, जो परसेंटेज है उसको इंटरचेंज कर रहा है सेकंड कंडीशन में, तो यानी कि ये हो रहा है 9x अपॉन 100 प्लस 8 अपॉन 100y इक्वल टू, ये 1860 में वो कितना ऐड कर दे रहा है वो उसमें एक सेकेंड देखना पड़ेगा मुझे, 20 रुपीज, कितना 20 रुपीज ऐड हो रहा है। तो यानी कि जो इक्वेशन बन रही है वो कुछ ऐसी बनेगी, 9x अपॉन 100 प्लस 8 अपॉन 100y इक्वल टू 1880। क्लियर है? अब जो परफेक्ट इक्वेशन यहां से निकल करके आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे वो आपकी आ जाएगी 9x प्लस 8y इक्वल टू 1880 और फिर 2 जीरो आ जाएंगे इसमें, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। अब ये दो इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा। तो दोनों इक्वेशन कौन कौन सी हैं? ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास में, 8x प्लस 9y। तो देखो कौन कौन सी इक्वेशंस है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 8x प्लस 9y, तो एक बार एडिंग, दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसके बाद दोनों को हम माइनस भी करेंगे, तो हमारे पास में इक्वेशन है 8x प्लस 9y इक्वल टू 8x प्लस 9y इक्वल टू 186000, राइट। इसी तरीके से 9x प्लस 8y इक्वल टू 188000। अब इनको प्लस कर लेते हैं, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने कर दिया है प्लस। जब हमने प्लस किया तो हमें यहाँ पे मिला 17x प्लस 17y, और अगर हमने 186 और 188 को प्लस किया, 186 और 188 को अगर हमने प्लस किया तो हमें क्या मिला है, 186 प्लस 188, तो 374 मिलेगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंप्लीटली 374,000। क्लियर है? तो यहाँ पे 17 का डिवाइड कर देते हैं तो एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू, अगर हम इसको 17 से डिवाइड करते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करते हो 17 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 22,000, राइट। ये एक इक्वेशन मिली है जिसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कह सकते हैं। अब इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, इसको माइनस भी करना होगा सेम, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8x प्लस 9y इक्वल टू 186, ये 0 और फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा 9x प्लस 8y इक्वल टू 188। फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे x का नंबर बढ़ा है तो ये हो जाएगा माइनस का x, प्लस यहाँ पे y बढ़ा है तो प्लस का y हो जाएगा, इक्वल टू 188 बढ़ा है तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। 188 में से अगर 186 को माइनस कर दोगे तो 2000 हो जाएगा ये। ठीक है,
तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्लियर है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले, तो थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो इनको प्लस करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू, ये तो 22,000 हो गया, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 2000, राइट। इनको प्लस करते हैं, थर्ड और फोर्थ को हमने किया प्लस, प्लस करेंगे साइन कोई चेंज नहीं होगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 20,000। सो 2y इक्वल टू 20,000, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20,000 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट करोगे ये हो जाएगा 10,000, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, putting the value of y in equation number first, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ था, x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इक्वल टू 22,000, ये फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड में पुट करते हैं, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, 22,000, सो x प्लस 10,000 इक्वल टू 22,000, सो x की वैल्यू हो गई माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 12,000, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12,000, सो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 12,000। यहां पे हमने क्या देखा कि दो आंसर आ रहे हैं, एक तो उसने पहली स्कीम में 10,000 सॉरी 12,000 और दूसरी स्कीम में उसने 10,000 रुपीज, तो x की वैल्यू कितनी आई 12,000, तो हम कह सकते हैं कि हैंस विजय invested in scheme A, that is 12,000, and in scheme B, that is 10,000, ये आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप कंप्लीटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 10,000 और 12,000 आंसर होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। अगर आपने एक बार क्वेश्चन समझ लिया ना तो आपके लिए चीजें हो जाएंगी बहुत ही आसान, अगर आपने नहीं समझा तो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको चीजें समझ आएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं अभी तुरंत। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे आ रहा है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A two-digit number is such that the product of their digit is 12। दो डिजिट का नंबर है और उन नंबर्स का प्रोडक्ट है ना वो है क्या बोलते हैं 12 है,
और अगर उसके अंदर 36 ऐड कर दिया जाता है, एडेड टू दिस नंबर एंड डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, उसकी जो प्लेस है वो चेंज हो रही है, तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज हो रही है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे कि जो नंबर है, लेट द टेंथ डिजिट ऑफ नंबर टू बी एक्स एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर टू बी ओ वाई। ठीक है, तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ हमें चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। लेट द, देखो, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज एक्स। नहीं, यूनिट डिजिट को एक्स मान लो, वाई मान लो, एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टेंथ डिजिट ऑफ 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 द नंबर is y. So original number will be 10y plus x according to the question। अच्छा, एक डाउट आ रहा होगा अभी आपके दिमाग में, एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने ये 10y प्लस एक्स ओरिजिनल नंबर क्यों लिखा है? मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, टू डिजिट्स के नंबर को, तो जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 36, तो ये तो यूनिट डिजिट हो गया, ये 10 डिजिट हो गया। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लो आपके पास में दो डिजिट का नंबर एक 36 दिया हुआ है, राइट, या 26 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। तो एक्चुअल में ये नंबर कैसे लिखते हैं? देखिए, सबसे पहले 10 का मल्टीप्लाई होगा किसमें? इस 10th डिजिट में। तो 10th डिजिट को मैंने क्या माना हुआ है? y। तो ये हो जाएगा 10y, यानी कि, और प्लस यूनिट डिजिट को प्लस कर देंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू 3 प्लस 6। तो ये 36 को हम ऐसा लिखते हैं, 10 इंटू 3 प्लस 6। इसी तरीके से यहां भी, तो ये 2 है, यानी कि 10 इंटू 2 प्लस 6, तो ये 36 बनता है, इसलिए हम 10y लिखते हैं ओरिजिनल नंबर को। जब इंटरचेंज करने की बारी आएगी तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें इंटरेस्टिंग चीज दी हुई है भाई, द टू डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, इन डिजिट का प्रोडक्ट हमें 12 दिया हुआ है, यानी कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 12 दिया हुआ है, यानी कि x इंटू वाई, इनका हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना? 12 दिया हुआ है भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमें यहां तक क्लियर है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? When 36 is added to this number, अगर उस नंबर में 36 को ऐड किया जाता है, जो भी नंबर है उसमें 36 ऐड किया जाता है, तो उसकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स। तो हम यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। 10y प्लस एक्स बोल रहे हैं कि अगर इस नंबर में, अगर ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें 36 को ऐड कर रहे हो, 36 को ऐड कर रहे हैं, तो ये जो नंबर है इसकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि 10x प्लस वाई हो जाती है भाई। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो ना कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको अरेंज करके लिख लेता हूं, x प्लस 10y, इसको हम इधर लाते हैं, माइनस का 10x माइनस का y, 36 उधर जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। x में से 10x को माइनस करूंगा, माइनस का 9x हो जाएगा।
10y और ये करूंगा तो प्लस का 9y हो जाएगा इक्वल टू -36। अच्छा 9 के डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा ये -x+y इक्वल टू 9 4 36 माइनस का 4। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया भाई। ओके, यहां से मैं y की वैल्यू को एलिमिनेट कर देता हूं, तो यहां पे अगर y की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x हमारा प्लस का हो गया और ये -4 पहले से, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x -4। y की वैल्यू क्या हो जाएगी x -4। अब इस y की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं किस में, इसमें मल्टीप्लीकेशन में पुट कर देता हूं y की वैल्यू को, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x इंटू वाई दिया हुआ है, x इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई 12, x इंटू वाई इक्वल टू 12 दिया हुआ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 12 दिया हुआ है राइट। अब हमें इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, जो हमने फाइंड आउट करी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है भाई y इक्वल टू x -4, x और इंटू ये हो जाएगा x -4 इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x² -4x इक्वल टू 12। ओके, ये कैसी इक्वेशन बन गई सर, हम तो उलझ गए सर यहाँ पे क्वेश्चन आ करके। ओके कोई बात नहीं भाई, यहीं से तो वैल्यू आपकी x की फाइंड आउट होगी, यहीं से तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, कैसी इक्वेशन बन रही है x² -4x -12 इक्वल टू 0। ओके सर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें क्या, बिल्कुल। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम लेते हैं, 1 है और इंटू 12, 1 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12, 12 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 आए, 12 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 आए, तो 6 2 12 और 6 -2 करने पर 4 आएगा। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² -6 -2 x -12 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x² -6x प्लस 2x -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं दोनों ही टर्म्स में, x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये x -6 हो जाएगा, प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x +2 होगा एक इक्वेशन, यहाँ पे x -6 होगा राइट। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x +2 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, फिर आ जाएगा x -6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 आ गई यहाँ पे करेक्ट, x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई यहाँ पे हमारे पास में, क्लियर है, x की वैल्यू क्या हो गई 6 आ गई करेक्ट, ठीक है, प्लस माइनस में कोई मिस्टेक तो नहीं करी हमने, नो ओके ओके ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू 6 आ गई और ये आ गई, तो ये माइनस में वैल्यू है तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती डिजिट्स का राइट, तो ये माइनस में नहीं होगी, x की वैल्यू 6 कंसीडर करेंगे। अब x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की वैल्यू यहां भी पुट कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में चलो पुट कर देता हूं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या है x -4, x
सॉरी, माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे पुट कर देता हूँ ना यार, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -4, माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू -4। तो चलिए पुट कर लेते हैं वैल्यू, x की वैल्यू -6 थी, -6 प्लस वाई इक्वल टू -4। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 -4, माइनस पहले से ये उधर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। सो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, हेंस x इज इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2। सो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल हमारा क्या, हमने माना था 10y प्लस एक्स, ये हमारा यूनिट डिजिट, ये हमारा 10th डिजिट था। तो 10 इंटू 2 प्लस एक्स की वैल्यू 6, 20 प्लस 6, 26, दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर गाइस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 26, अब हमारी जो क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 12 आ रहा था। तो 26 में अगर आप देखोगे 2 और 6 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रही थी, दूसरी कंडीशन ये बोल रही थी इक्वेशन में कि भाई अगर हम इस इक्वेशन में 36 को ऐड कर देते हैं, तो आप खुद सोचो अगर इसमें 36 को ऐड कर दोगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। तो अगर 36 को इसमें ऐड कर देते हो तो 62 हो जाएगा, यानी कि जो 26 था वो 62 हो गया। आ गया ना आंसर आपका। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और फिर ये भी देख पा रहे हो कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि कंडीशन ही यही बोल रहा था कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 12 होना चाहिए। लो भाई 12 हो गया, और बोल रहा था 36 प्लस कर दोगे, अगर इसमें 36 प्लस कर देते हो तो ये नंबर हमारा 62 हो जाएगा, यानी कि इसका इंटरचेंज हो गया ये नंबर। कंडीशन कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। चलिए इफ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, तो हमें बताना है कि इफ द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, देन कहां पे जीरो आएगा। ओके ओके, तो हमें क्या होगा, अच्छा वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है और हमें देखने यार वैल्यू पुट करने के बाद में आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस इक्वल टू 0 जाएगा, 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल टू 0, सो -4 प्लस a इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू तो 4 आ गई यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए p की वैल्यू फाइंड आउट, यहां से भी फाइंड आउट कर लेते हैं दूसरे इक्वेशन से, 2x प्लस 3y माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ भी फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 माइनस बी इक्वल टू 0, तो सेम यही है, सॉरी प्लस है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस बी इक्वल टू 0, तो माइनस का b इक्वल टू -8, 6 और 2 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू 8 हो गई। तो अब हमें ये चेकआउट करना है ऑप्शन में कि कहां पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, a इक्वल टू 2b, ओके a इक्वल टू 2b, क्या a की वैल्यू 2b के बराबर है, नहीं। अगर ये ऐसा दिया होता कि b इक्वल टू 2a तो हम सही मान लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 और 4 2 8, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2a इक्वल टू b, 2a इक्वल टू बी, यस यही तो हमारा करेक्ट है। क्यों, देखो 2a इक्वल टू बी हमारा करेक्ट क्यों है, क्योंकि a की वैल्यू 4 है, तो 2a इक्वल टू बी, तो 2 इंटू 4 ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है, बिल्कुल 8 इक्वल टू 8, ये हमारा जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका
करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई। तो सेव करते हुए फाइल को आगे बढ़ते हैं, आपको पता है। और जितने भी लोगों को नोट्स चाहिए, एज इट इज नोट्स अगर आपको चाहिए भाई, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। बहुत ही सिंपल है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। टीएमडी एकेडमी के नाम से हमारी एप्लीकेशन है। जैसे ही आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे, कुछ इस तरीके की आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी हमारे कोर्सेस हैं उनको आप अवेल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। अब अगर आपको पता हो कि जब भी हम इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की, तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि क्या होता है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही तो होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। हेलो, यही तो होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो चलिए इन सब की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। a1 अपॉन a2, यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 36, राइट, इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी कि 1 अपॉन 6, c1 अपॉन c2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3k अपॉन -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू आ जाएगा, या चाहे तो आप इन दोनों इक्वेशन को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसको और इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो चलिए इन दोनों को ही लेकर के सॉल्व कर देता हूँ। 1 अपॉन 6 इक्वल टू, ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3k अपॉन 3, माइनस से यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 6। कब आया 1 अपॉन 6? जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया। आप चाहें तो इसको और इसको भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 6 अपॉन 36 इक्वल टू -3k अपॉन -3। 3 से 3 कैंसिल आउट करोगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 अपॉन 6। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। के की वैल्यू होगी 1 अपॉन 6। करेक्ट, आप देख पा रहे हो के की वैल्यू 1 अपॉन 6। कैसे भी सॉल्व करोगे आंसर यही आएगा। एक और क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें बताना है कि कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, या फिर दो सोल्यूशन है, या फिर नो सोल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो चेक करो भाई, आपकी यहाँ पे एक सिचुएशन क्या बन रही है। ये हो गया आपका a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन 3, राइट। b1 अपॉन तो हो जाएगा b1 अपॉन b2, तो ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। यहाँ पे y दिया हुआ, यहाँ पे x दिया हुआ, देख रहे हो आप। तो यानी कि इक्वेशन ये कैसा है, ऐसा है 2x प्लस 0y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 0x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यस, उसमें x नहीं है, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 0 अपॉन 2। ओके ठीक है ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखो। वाह यार, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप है ना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको चीजें समझ आएगी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, किस में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर क्या होगा। देखो आपको पता है 2 अपॉन 0 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। a1 अपॉन a2 में देखो, a1 अपॉन a2 अगर देख रहे हो ना, तो यहाँ पे हो रहा है 2 अपॉन 0, राइट। और यहाँ पे अगर आप b1 अपॉन b2 देख रहे हो, तो b1 अपॉन b2 है अगर देख रहे हो ना, तो ये हो रहा है 0 अपॉन 3। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है भाई, दोनों में फर्क है। किसी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हो ना,
तो वो तो नंबर रहता ही नहीं है, वो इनफाइनाइट हो जाता है। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो ना तो वो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो ये तो आ गया इनफाइनाइट भाई। अब किसी नंबर को जीरो जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 भाई, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही समझाया था। इनफाइनाइट ये नंबर तो डिवाइड ही नहीं होगा, ये डिवाइड ही नहीं हो सकता, कैन नॉट डिवाइड, और ये 0 होगा। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सोल्यूशन है। ये क्या है? यूनिक सोल्यूशन है। अगर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी चेकआउट कर सकते हो। यहां से एक और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो। यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2, राइट। अब यहां से अगर आप -1/2, यहां से अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगी 5/3, राइट। x और y की वैल्यू आप देख पा रहे हो, ये भी यूनिक सोल्यूशन, राइट। तो ये जो सिस्टम है ना वो यूनिक सोल्यूशन है, x और y की वैल्यू भी हमें मिल रही है, और यहां से कंपेयर करके देखिए इससे भी आ रहा है यूनिक सोल्यूशन, राइट। सो हमने टेस्ट कर लिया इस इक्वेशन को, और आई होप कि ये जो क्वेश्चन थे 2025 के आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे गाइस। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको हमेशा कहता हूँ नोटबुक और उसके साथ पढ़ा करिए। तो बोर्ड एग्जाम्स मास्टरी प्रोग्राम था ये आप सभी लोगों के लिए, जो भी आपके छोटे भाई बहन सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, आरएमएस में आरएमएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप कोर्सेज को अवेल भी कर सकते हो, राइट। आगे के हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि अब हम 2024-23 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।